पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। रावी सतलुज चनाब में बहाव बढ़ने लगा, रास्ते बर्बाद, आशियाने उजड़ गए, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, अमवात की तादाद 28 हो गई। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे अफराद बची खुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर दरिया रावी की तबाहकारियाँ जारी, साइफन के मकाम पर बहाव में कमी, शाहदरा के मकाम पर 1,60,000 क्यूसिक का रैला। मुल्तान रोड पर पानी निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो चुका। सोसाइटी की गलियों में 7 से 8 फुट तक पानी जमा, कश्तियों के जरिए सोसाइटी के मकीनों की नकल मकानी जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, सियालकोट, नारोवाल और करतारपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, सईद आसिम मुनीर की मुतासर सिख बरादरी से मुलाकात, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा कि अक़लियतों और उनके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में शामिल फौजी जवानों से मुलाकात, जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना तैयारी और कौम की खदमत के अज़्म को सराहा। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत, मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुत्तहिद होकर अवाम को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र्रिर असार से बचाना होगा। आबी ज़खायर की तमीर और पानी के बेहतरीन इंतज़ाम के लिए कौमी पॉलिसी बना रहे हैं। वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निकलते ही हुकूमत अमली काम शुरू करने के लिए जल्द अहम इजलास बुलाएगी। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाब मुतासर इलाके शाहदरा का दौरा, मुतासरीन सैलाब से मुतासर मरीम नवाज का बच्चों से इजहार शफ़क़त, बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठ गईं और खाना खाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहा कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से तबाहकारियाँ, पानी चनियोट जंग रोड पर दाखिल, कई आबादियाँ मुतासर, हीर के रांझे का तख्त हज़ारा भी डूब गया। जंग शहर बचाने के लिए रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शुगाफ डाल दिया गया। रेलवे लाइन काट कर पानी का रुख मोड़ा गया। दरियाए चनाब में चनियोट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 8,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सरगोदा में भी दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। मुल्तान के नवाही दर्जनों देहात अब डूब चुके। दरिया सतलुज में हेडगंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 3,85,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा। हजारों एकड़ अरासी पर दरिया बुर्द हैं। सैलाबी रेले से कंगनपुर के दर्जनों देहात ज़ेरियाब। मिनचनाबाद में कई इलाके डूब गए हैं। बहावलपुर में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी कई बस्तियों में दाखिल। बूरेवाला के नवाह में भी पानी का बहाव तेज़ है। मुजफ्फरगढ़ में भी कई देहात ज़ेरियाब हैं। पंजाब में 15 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर, 1700 मौजा जात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पानी सिंध में दाखिल नहीं होता। पंजाब हाई अलर्ट पर है। दरिया चनाब में 991 देहात डबो दिए हैं। सियालकोट में 395, जंग में 127, मुल्तान में 124, चनियोट में 48, गुजरात में 66 देहात मुतासर। रावी के पानी में नारोवाल के 75 देहात डूब गए हैं। सतलुज के पानी से 361 देहात मुतासर। साहिल पे खड़े ओ तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। और रेस्क्यू एहलकार खुद मदद के तलबगार, महसूर अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती बीच दरिया खराब हुई। दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसे रेस्क्यू एहलकार का गुलकार सज्जाद अली को गाना गाकर अपनी बेबसी का इजहार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरबराहान का चीन में शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के हवाले से मस्बत ख्यालात का इजहार। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $30 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। ADB के सदर का दरिया रावी का खुद दौरा। बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक के जारी बयान में कहा गया है कि सदर ADB ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकातें की हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज और रावी के किनारों पर इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। 18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला में पाक फौज आवाम को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेड खानगी में भी इमदादी सरगर्मियाँ। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। करतारपुर गुरुद्वारा के तमाम हिस्सों को मुकम्मल साफ कर दिया गया। 3 से 4 रोज़ में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेले से करतारपुर गुरुद्वारा में कई फुट पानी आ गया था। दरिया की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। ऐसा ना किया तो फिर हमेशा इसी तरह से ही नुकसान उठाते रहेंगे। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दरिया रावी में शाहदरा के मकाम से पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। कोहे सलेमान पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे रूद कोहियों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान शक्की फ़ज़ा है। डैमों और कैनाल्स पर सूबों में इत्तफाक नहीं होता। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हर सूबे को दूसरे सूबे पर पानी रोकने का शक होता है। हमें हर जगह पानी के नेचुरल रिजर्व बनाना पड़ेंगे। मुसद्दिक मलिक ने मज़ीद कहा कि मुल्क में एलीट कल्चर है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए ही बस्तियाँ उजाड़ दी गईं। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं है, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिशें। जुड़वा शहरों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। काड़ा, पत्तों की शकरगढ़ समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में आज से मूसलाधार बारिशें मतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। पंजाब के साथ सिंध में भी सैलाब से तबाहकारियां। नौशहरा, फिरोज में दरिया सिंध के 3 बंद टूट गए। पानी 1 दर्जन से ज़ायद देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। मुतासरीन ने बचाव बंद डेरे डाल लिए हैं। कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। दादू में भी कई गाँव पानी की लपेट में हैं। सजावल में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद है। सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा जारी। महकमा ज़राअत के अफसरान और अमले की छुट्टियाँ मनसूख। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दाम कर लिए। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर भी बहाव मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा। हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम तर मनसूबाबंदी तैयार कर रखी है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिदायत हैं कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में हम यकीनी बनाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात, तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इश्तराकी कार को मज़ीद वुसअत देने और सैलाब मुतासरीन की बहाल में ताउन पर इत्तफ़ाक़। अली अमीन गंडापुर ने वफ़द को नुकसान में जानी और माली नुकसान से आगाह कर दिया। बताया खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला बारिशों और सैलाबी रेलों से बुरी तरह से मुतासर हुए। मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी एतवार तक मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दामात से भी आगाही दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अक़ायद के मुताबिक यहाँ पर जो इनकी मजहबी इबादत होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ दर्शन किया जाता है और एक बहुत बड़ी इबादत गाह है ये, और इसमें एक बहुत बड़े इंतज़ाम के साथ काम किया जाता है। सब लोग मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि हम अपनी सिख बरादरी की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी अच्छी तरीके से सेवा हो और ख़िदमत की जाए। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ आलमी अदालत में जाना होगा। NDMA और PDMA को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कौम का पैसा कौम पर क्यों नहीं लगाते? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की पसरूर और शकरगढ़ के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा सैलाब से कबल इंतजाम क्यों नहीं किए गए? हुकूमती मशीनरी क्यों हरकत में नहीं आती? कश्तियों पर नुमाइशी सफ़र और दिखावे छोड़ना होंगे।